ओम साईं राम। तो आज ये हमारी नासिक और शिरडी सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं नासिक के एक मोस्ट फेमस प्लेस जो है साधना मिसल। अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं तो महाराष्ट्र का वड़ा पाव और मिसल ये खाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमने भी आज की अपना जो दिन की शुरुआत की वो हमने की साधना मिसल से। सामने आई लव मिसल। तो यहाँ पे सीटिंग का जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है। सामने ये इनका किचन है। जो मेन किचन है वो नहीं है, ये जो साइड में जो इन्होंने एक अपनी सीटिंग की हुई है उसके लिए ये एक सेपरेट छोटा सा किचन बनाया हुआ है। और ये आ गया हमारा मिसल पाव मिसल, और उसके साथ में मिलती हैं दो ग्रेवी। एक होती है रेड वाली स्पाइसी ग्रेवी और दूसरी होती है नॉर्मल वाली ग्रेवी। साथ में दही जो मिलता है पाव के साथ, और प्याज और नींबू। तो मिसल का हमने मज़ा लिया यहाँ पे, जो कि बहुत टेस्टी था। और उसके साथ ही यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे रेया यहाँ पे ये एक जो है टॉय जो है एक बस बनाई हुई है, तो उसके अंदर ये आपको राइड कराते हैं। एलिफेंट है, उसके ऊपर आप बैठ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। सामने ये जो है ये मेन किचन है। देखिएगा पापड़ और मिसल की ग्रेवी किस तरह से बड़े बड़े कंटेनर भर के बनाई हुई है। इसी से ही पता चलता है कि ये कितना फेमस प्लेस है। और भीड़ देखिएगा आप कितनी है। हमें भी 15 से लेके 20 मिनट वेट करना पड़ा, लेकिन हाँ मिसल बहुत टेस्टी था। तो मिसल का मज़ा लेने के बाद आज के हम अपने पहले पड़ाव पे आए, जो है कपालेश्वर महादेव टेम्पल। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब मंदिर में जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां हैं जो चढ़नी होती हैं। भीड़ जो है मंदिर में वो बिल्कुल नहीं थी, बहुत आराम से हमारे दर्शन हुए। वैसे तो जो है नासिक को दुनिया भर में कुंभ के मेले से ही पहचान मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर कपालेश्वर महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिसमें शिवजी के प्रिय वाहन नंदी उनके साथ नहीं है, और इसी मंदिर को कहा जाता है कपालेश्वर महादेव टेम्पल। अब नंदी जी का ना होने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि ब्रह्मदेव जी के जो हैं वो 5 मुख थे। 4 मुख से जो थे वो भगवान की अर्चना करते थे, लेकिन एक मुख सदैव बुराई करता था। तब भगवान शिव ने उनसे उस मुख को ब्रह्मदेव के शरीर से अलग कर दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव को जो था वो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। सामने देखिएगा कपालेश्वर महादेव जी, शिव जी के कितने अच्छे दर्शन हैं। और इस पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव जो थे वो पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति का कोई उपाय जो था वो नहीं मिला। जब वह घूमते हुए भगवान शिव सोमेश्वर गए, तो एक बछड़े के द्वारा न केवल भगवान शिव को मुक्ति का उपाय बताया गया, बल्कि उनको साथ भी लेकर गए। तो ये दर्शन किए हमने अभी श्री कपालेश्वर महादेव जी के। कैसे क्या दर्शन हुए? दर्शन बहुत अच्छे हो गए। रेया की तरफ करता हूँ। रेया कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए दर्शन। अच्छे दर्शन हो गए ना? मंदिर में कुछ भीड़ वगैरह कुछ नहीं थी? बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल आराम से आए, आराम से दर्शन किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रामघाट पे। तो ये हम आ गए रामघाट पे। जो कपालेश्वर महादेव की जो मैं आपको कहानी बता रहा था, उसमें भी रामघाट का ही वर्णन है। भगवान शिव ने नंदी जी के कहने पर जो था वो रामघाट पे आके स्नान किया, जिससे वो ब्रह्म हत्या के दोष से उनको मुक्ति मिल गई। और इसीलिए भगवान शिव ने नंदी जी को अपना गुरु माना, और गुरु मानने के कारण ही इस टेम्पल में जो कपालेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे भगवान शिव के शिवलिंग के सामने नंदी जी विराजमान नहीं है। अब बात करते हैं रामघाट की। रामघाट वही जगह है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास का काफ़ी समय यहाँ पे बिताया, और यहीं पे ही जो है वो अरुणा, वरुणा और गोदावरी 3 नदियों का संगम पॉइंट भी है। सामने ये टेम्पल भी बना हुआ है। तो तीनों नदियाँ जो हैं वो यहाँ पे आके मिलती हैं, और यहीं पे ही लगता है 12 साल में एक बार कुंभ मेला। भगवान राम यहाँ पे जो है अपने वनवास के समय पे यहाँ स्नान किया करते थे, इसलिए ही
इसका नाम पड़ा राम घाट। यहाँ पे सीता घाट और लक्ष्मण घाट भी हैं। आगे बात करें अगर हम राम घाट की, तो जिस समय राम घाट पे जो कुंभ मेला लगता है, तो उस समय जो भगवान राम के भक्त हैं वो राम कुंड के अंदर स्नान करते हैं, और जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो करते हैं खुशावत कुंड, जो कि त्र्यंबकेश्वर में है, वहाँ पे स्नान। तो राम घाट के बाद अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, जो है गोरेराम टेम्पल। गोरेराम टेम्पल, कालेराम टेम्पल, सीता गुफा, ये सब हमें एक ही तरफ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम गए गोरेराम टेम्पल। नासिक के अंदर पंचवटी और तपोवन दो जगह हैं जहाँ पे अगर आप नासिक आ रहे हैं तो आप दोनों जगह को जरूर विजिट करें। और राम घाट से अगर हम गोरेराम या कालेराम टेम्पल या पंचवटी की तरफ जाते हैं तो ये सारी जगह जो हैं ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑटो भी कर सकते हैं जो आपको पूरा तपोवन और पंचवटी घुमाएंगे। अगर बात करें गोरेराम टेम्पल की, तो सामने देखिएगा आप, यहाँ पे भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों की जो है वो गोरे रंग की मूर्तियां हैं, और इसी के कारण इस मंदिर का जो है वो नाम पड़ा गोरेराम टेम्पल। तो यहाँ पे दर्शन हमने किए, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, आराम से हमारे दर्शन हुए। विष्णु जी का भी यहाँ पे मंदिर है, वो भी दर्शन किए। और अब चलते हैं आगे सीता गुफा की। तो गोरेराम मंदिर से अब हम आ गए हैं सीता गुफा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सीता गुफा के लिए एंट्री है। हम जिस टाइम यहाँ पहुंचे उस टाइम सीता गुफा में भी हमें कुछ ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। अगर सीता गुफा में जब आप आ रहे हैं तो आप अपने सर को थोड़ा नीचे झुका के चलें, क्योंकि मंदिर के जो गेट हैं और अंदर गुफा में जाने का रास्ता जो है वो काफ़ी संकरा है, सीढ़ियाँ हैं, और ये देखिएगा बिल्कुल अंधेरा रहता है अंदर जब आप सीढ़ियों से नीचे जाते हैं गुफा में। गुफा में जाते ही सबसे पहले आपको भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन होते हैं। उसके बाद श्रृंगार कक्ष है जहाँ पे माता सीता श्रृंगार किया करती थी, और तीसरे पे आता है यहाँ पे भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है अंदर, जहाँ पे माता सीता भगवान की पूजा किया करती थी। सीता गुफा से निकलने के साथ ही एक प्रदर्शनी है जिसका 1 रुपए का टिकट होता है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से रावण ने माता सीता का हरण किया था, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आप सीता गुफा में दर्शन करने के बाद एक बार यहाँ पे भी जरूर आएं। और इसी के अंदर ही आप देखेंगे तो रथ दिखाया गया है, जिस रथ के ऊपर रावण जो है वो माता सीता को लेके गया था। ये वही रथ है जो आप सामने देख रहे हैं। सामने रावण है, रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं, और पीछे की तरफ जो हैं वो माता सीता बैठी हुई हैं। तो प्रदर्शनी भी आप यहाँ पे जरूर देखें, काफ़ी अच्छी है। सीता गुफा के यहीं पे ही जो पूरा जो एरिया है जहाँ पे कालाराम टेम्पल है, सीता गुफा है, इस सब को बोला जाता है पंचवटी। पंचवटी के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि सीता गुफा के बाहर ही आपको 5 बरगद के पेड़ मिलते हैं। देखिएगा सामने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बरगद के पेड़, सामने की तरफ 4 नंबर पेड़ है, और इसी के ही पीछे की तरफ 5वां बरगद का पेड़ है। इन 5 बरगद के पेड़ों के कारण ही इस जगह का नाम पड़ा पंचवटी, क्योंकि यहाँ पे 5 पेड़ हैं जो हैं बरगद के। तो पंचवटी में हमने सीता गुफा और प्रदर्शनी जो थी उनके काफ़ी अच्छे दर्शन किए। जो सामने आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं ये तपोवन के जो प्लेसेस हैं वो दिखाए गए हैं। अब हम आए हैं श्री कालाराम मंदिर, जो कि एक बहुत पुराना हिंदू मंदिर है और जो कि नासिक के पंचवटी क्षेत्र में स्थित है। पंचवटी में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का अपना समय बिताया था, और कालाराम मंदिर को नासिक का सबसे खास मंदिर भी माना जाता है। सामने आप दर्शन कीजिएगा भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के। यहाँ पे भगवान की जो मूर्तियां हैं वो काले पत्थर की हैं, और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सरदार रंगारू ओडेकर नाम के शख्स के सपने में भगवान श्री राम आए थे और काले रंग की मूर्ति के गोदावरी नदी में तैरते देखा था।
जब सुबह सुबह वह नदी किनारे पहुंचे तो सचमुच में श्री रामचंद्र जी की काले रंग की मूर्ति जो थी वो वहां मौजूद थी, और उन मूर्तियों को गोदावरी नदी से निकालकर ही जो है मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। सन 1782 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, और इससे पहले जो था मंदिर वह लकड़ी से निर्मित मंदिर था, और इस मंदिर को बनने में जो पूरा टाइम लगा वो लगा था इसका 12 साल का। तो ये नासिक का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो पंचवटी घूमने के बाद अब हम आए हैं अपनी नेक्स्ट पड़ाव जो कि है तपोवन। तपोवन वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। अगर आप पंचवटी से ही एक ऑटो बुक कर रहे हैं तपोवन और पंचवटी घूमने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे तपोवन के जो छोटे बड़े सब मंदिर हैं वो मंदिर घुमाएंगे। हमारी बात करें तो हमारे साथ तो रवि भैया थे, तो वही हमें यहाँ पे तपोवन भी लेके आए और पंचवटी भी उन्होंने ही हमें घुमाया, तो हमने कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं किया तो था। पंचवटी घूमने के बाद अब हम आए हैं तपोवन के अंदर, और तपोवन के अंदर जो है कपिला और गोदावरी नदी का संगम है, साथ में कुंड है जहाँ पे जो है सीता जी का मायावी रूप निकल के आया था। जो सीता जी थी वो कुंड में समा गई थी और उनका एक मायावी रूप निकल के आया था जो कि रावण अपने साथ लेके गया था। साथ में शूर्पणखा की नाक भी लक्ष्मण जी ने यहीं काटी थी, तो वो जगह भी, वो मंदिर भी है। तो ये सारा हम घूमेंगे तपोवन के अंदर। अरे यार पंचवटी घूम के कैसा लगा? पंचवटी घूम के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा। कौन कौन से मंदिर गए थे आप? सीता गुफा, हाँ, कालाराम मंदिर, गोराराम मंदिर, और कहाँ गए थे? पंचवटी 5 पेड़ देखे थे, बरगद के पेड़ देखे थे ना आपने? हाँ, राम घाट गए थे। हाँ, तो ये सब हमने पंचवटी में कवर किया था। कपिलेश्वर महादेव टेम्पल, राम घाट या त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं जहाँ पे कि कुंभ मेला लगता है। उसके बाद हम गए सीता गुफा, पंचवटी, जो 5 बरगद के पेड़ हैं वो हमने देखे, और लास्ट में हमने विजिट किया था कालाराम टेम्पल। ये सब विजिट करने के बाद अब हम आए हैं अपने आज के लास्ट पॉइंट पे जो है तपोवन, और यहाँ आके आपको बहुत सुकून सा मिलता है, काफ़ी शांति है, पीसफुल प्लेस है ये। इसीलिए यहाँ पे पहले के टाइम में क्या होता था, संत महात्मा जो थे वो यहाँ पे अपनी तपस्या करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा तपोवन। और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, इसलिए नाक काटने से नाम पड़ा यहाँ का नासिक। अभी 3 दिन का आखिरी का महापर्व है। घर शांति के लिए दीपदान करना 51 करते, अन्नदान करते, पितरों के नाम से 1 लोग नहीं जगह। रावण की बहन शूर्पणखा, ये लक्ष्मण। यहाँ कपिल भगवान, कपिला कामधेनु, कपिल भगवान यहाँ तप करके नदी लाई कपिला रिवर गोदावरी का संगम, ये कुंभ पुष्कर की भूमि, ये नील लेना गंगम पीठ आज जोड़ो गोदावरी ब्रह्म है रामचंद्र भगवान। आगे आ जाओ, चरण है पाप। यहीं जो आप ये नीचे कुंड देख रहे हैं, जैसे अग्नि कुंड, ब्रह्मा कुंड और सीता जी का कुंड, ये वही कुंड हैं, सीता कुंड जो ये आप सामने देख रहे हैं। इसी कुंड के अंदर जो है माँ सीता जो है वो समा गई थी, और उनका एक मायावी रूप निकल के आया था, जो उनका मायावी रूप को रावण जो था वो लंका में लेके गया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कपिला गोदावरी संगम। इधर से जो ये नदी आ रही है ये है गोदावरी, जिसका पानी का फ्लो काफ़ी तेज है, और इस तरफ से जो नदी आ रही है ये आ रही है कपिला, जिसका पानी देख के लग भी नहीं रहा कि कोई फ्लो कर रहा होगा। और इन दोनों नदी का होके संगम पॉइंट बनता है यहाँ पे, और आगे ये संगम होके नदी का, और ये गोदावरी नदी आगे निकल जाती है यहाँ से। तो ये देखिएगा इस तरफ से आ रही है गोदावरी नदी, जिसका कि पानी का फ्लो काफ़ी तेज है, और जो आगे जाके जो है कपिला नदी के अंदर मिल जाती है, जो कि बिल्कुल शांत तरीके से आ रही है, और देख के पता भी नहीं लगता कि पानी का फ्लो है या नहीं है। तो यहीं पे ये संगम है, और तपोवन तपस्या की स्थली रहा है ऋषि मुनियों का। जब हम गोदावरी और कपिला के संगम पॉइंट से बाहर आते हैं तो सामने ही मिलता है आपको सर्वधर्म मंदिर। जैसा कि इसका नाम है सर्वधर्म, यानी यहाँ पे हर धर्म के का मंदिर है। यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, शिव परिवार, और सारे ये जो मंदिर हैं ये सब आपको इस टेम्पल के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये टेम्पल है। तो आप आएँ जब तपोवन में
तो एक बार आप सर्वधर्म मंदिर के अंदर भी विजिट जरूर करें। तो सर्वधर्म मंदिर के बाद अब हम आए हैं लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वहां पे, और ये वही जगह है जहां पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। मंदिर में घुसते के साथ ही सबसे पहले गणेश जी के दर्शन हैं और उसके बाद हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार की। साइड में ही आप देखेंगे तो दिखाया गया है कि किस तरह से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी, वो दर्शाया गया है। और साथ ही में जो है वो हनुमान जी का मंदिर भी है, जो कि हनुमान जी की मूर्ति है, ये स्वयंभू है। तो हनुमान जी के दर्शन और सामने होते हैं लक्ष्मण जी के दर्शन। जो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी वहीं पे ही इस मंदिर को बनाया गया है, और इस स्थान पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी के कई और प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। तो आप आएँ तो पूरा वो भी आप तपोवन के अंदर घूम के सब विजिट कर सकते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं शिरडी में, और शिरडी में ये हमारा रूम है द्वारावती भक्त निवास के अंदर। रेया, अच्छा रूम है, अच्छा है, फैन, लाइट, साथ में टीवी और इधर एसी, और सामने साईं बाबा के दर्शन। तो चलिएगा आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मैं रूम का, द्वारावती भक्त निवास का जो भी प्रोसेस है बुकिंग का, रूम का पूरी कंप्लीट डिटेल्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, एंड हाँ, वीडियो को एक लाइक एंड शेयर एक बार जरूर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम जाने वाले हैं शनि सिग्नापुर और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिएगा, तब तक के लिए जय साईं राम।